अस्सलामुअलैकुम, वेलकम करती हूँ आप सबको ज़िलहज स्पेशल व्लॉग्स में। हमारा आज का टॉपिक है हज का मुख्तसर तरीका। हज के 5 दिन है। हाजी अक्सर परेशान हो जाते हैं कि अब क्या होगा। इसमें परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि खुश होने की ज़रूरत है। तो बजाय परेशानी के खुश होकर जो है वो हज के अरकान जो है वो सीखें। बहुत ही आसान तरीके हैं। देखा गया है कि मना के दिन जब करीब आने वाले होते हैं तो हाजी परेशान हो जाते हैं कि खेमे में कैसे रहेंगे, एहराम कितने दिन पहनना होगा, किन किन चीज़ों की हमारे ऊपर पाबंदी लगेगी। चलिए वीडियो का आगाज़ करते हैं। आपकी टेंशन में कमी करने के लिए एहराम 5 दिन का नहीं है, बल्कि सिर्फ 2.25 दिन का है। मैक्सिमम हज के लिए एहराम 2.5 दिन का है मैक्सिमम। हज के 5 दिन में क्या क्या है? 5 दिन कौन से हैं? 8 ज़िलहज, 9 ज़िलहज, 10 ज़िलहज, 11 और 12 ज़िलहज के दिन हैं। चलिए शुरू करते हैं। हज का मुख्तसर तरीका बहुत आसान है, कुछ चीज़ मुश्किल नहीं है। अगर आप हज पर जा रहे हैं और परेशान हैं, आपको कोई बताने वाला नहीं है, तो आज की वीडियो बहुत अहम है, इसको गौर से सुनिएगा। सबसे पहले तो मैंने आपको बता दिया कि एहराम के 2.25 दिन है, 5 दिन नहीं है बल्कि 2.25 दिन है, मैक्सिमम 2.5 दिन है जिसमें आपने एहराम पहनना है। ठीक है, अब हज का मुख्तसर तरीका जो है वो सुनते हैं। हज के बेसिक मनासिक 8 ज़िलहज्जा से जो है वो स्टार्ट होंगे। 8 ज़िलहज्जा को मना हमने जाना है और वहाँ पे हमने 5 नमाजें अदा करनी है, ज़ोहर, असर, मगरिब और इशा। ठीक है, 5वीं नमाज फजर। ठीक है, ज़ोहर से लेके फजर तक। अब इशा तक तो कौन सा दिन रहेगा हमारे पास? 8 ज़िलहज्जा। लेकिन जैसे ही फजर का वक्त आएगा तो हमारा जो है वो डेट और दिन चेंज हो जाएगा, यानी 9 ज़िलहज्जा जो है वो हमारी बन जाएगी। ठीक है, अपनी 5 नमाजें हमने यहाँ तक अदा कर ली। ज़ोहर से लेकर 9 ज़िलहज्जा की फजर तक हमने मना में रहना है। 5 नमाजें मना में पढ़ना सुन्नत है। 9 ज़िलहज्जा की फजर के बाद याद रखिएगा हज का क्रूशल डे, हज का वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट जो है वो अब यहाँ से स्टार्ट होगा। वो क्या है? यौम अरफा, जिसको वकूफ़ अरफा या हज का रुकने आज़म भी कहते हैं, जिसके बगैर हज नहीं होता। वो है अरफात का दिन, यानी 9 ज़िलहज्जा का दिन। यहाँ से हाजी को जाना है अरफात के मकाम पर। पूरा 9 ज़िलहज्जा का दिन हमने कहाँ गुजारना है? अरफात में। ये एक ख़ास दिन है। जैसे ही ज़ोहर का वक्त शुरू हुआ, जितने लोग वहाँ अरफात में मौजूद हैं सब के सब हाजी हो गए। सुभान अल्लाह। एक लम्हा भी किसी ने भी ज़ोहर का वक्त शुरू से लेकर अगले सुबह सादिक से पहले अरफात में गुजारा, वो हाजी हो गया। लेकिन जो सुबह चला गया या ज़ोहर के वक्त से पहले चला गया या ज़ोहर के वक्त ही गया, वो गरूब आफ्ताब से पहले नहीं निकल सकता। बाज़ औक़ात खैमे वाले भी कहते हैं कि चलो अब मुज़दलिफ़ा चलना है, बल्कि नहीं, अब मगरिब का वक्त हो गया, अब आप जाएंगे मुज़दलिफ़ा। मुज़दलिफ़ा में फ्रेंड्स जो रात है, अल्लाह अकबर, इस रात के बारे में क्या कहना। बाज़ उलमा कराम फरमाते हैं कि हाजी के लिए ये रात जो है वो शब कदर से भी अफजल है। ये बड़ी मुबारक रात है, दुआओं की कबूलियत की घड़ी है। अल्लाह के लिए पथरीली ज़मीन पर बैठना लेटना का मज़ा ऐसे महसूस होता है जो कि 7 स्टार होटल में भी नहीं महसूस हो सकता। सिर्फ और सिर्फ अपने रब की रज़ा के लिए लोग ज़मीनों पर पड़े हुए हैं। अब रात वहाँ गुजारेंगे। ठीक है, मुज़दलिफ़ा में। पा गया 10 की सुबह, 10 ज़ुल्हिज्जा की सुबह। अब ये सब हमें पता है कि 10 की ज़ुल्हिज्जा को पाकिस्तान में क्या होता है? पाकिस्तान में 10 ज़िलहज्जा की तारीख को हम क्या करते हैं? कुर्बानी करते हैं, ईद मनाते हैं। अब हाजी क्या करते हैं? हाजी के लिए पहला काम क्या है? 10 ज़िलहज्जा को हाजी ने सबसे पहले शैतान को कंकड़ियां मारनी है। 3 काम है मेन। सबसे पहले क्या करनी है? रमी करनी है, यानी शैतान को कंकड़ियां मारनी। दूसरा अहम काम कौन सा है? दूसरा अहम काम ये है कि कुर्बानी करनी है। तीसरा काम क्या है? तीसरा काम है हलक करना। इन तीनों कामों की तरतीब याद रखिएगा। पहला काम क्या है? रमी करना। दूसरा काम क्या है? कुर्बानी करना। और तीसरा काम क्या है? हलक करना। यहाँ पर अब आप एहराम से फारिग हो गए, एहराम पूरा हो गया है। अब 10 तारीख की सुबह हुई है, तो ज़्यादा से ज़्यादा एहराम का वक्त जो है वो 2.5 दिन है। सिर्फ एक पाबंदी बाकी है जो मर्द और औरत के मामलात हैं, बाकी आप फ्री हैं। अब आप तवाफ़ व ज़ियारा करेंगे। जब आप तवाफ़ व ज़ियारा करेंगे तो वो पाबंदी भी ख़त्म हो जाएगी। 10 का दिन चूँकि बहुत ही बिजी होगा, रमी करनी होगी, रमी, कुर्बानी, हलक, गुस्ल करके लिबास वगैरह पहनेंगे और शाम को जो है वो तवाफ़ व ज़ियारा के लिए रवाना हो जाएंगे। अगर शाम को नहीं तो अगले दिन जो है वो तवाफ़ व ज़ियारा के लिए जो है वो रवाना हो जाएंगे। अब आपने सिर्फ 11 और 12 का दिन गुजारना है मना में और इसकी रातें।
अब एक वाजिब जो है वो बाकी है, जिसे तवाफ़े रुखसत कहते हैं। जब आपने अपने वतन वापस जाना हो, आप ये तवाफ़े रुखसत तब भी कर सकते हैं। ये है हज, और हज के हैं 5 दिन। पहले दिन मना, बाकी 2 दिन अरफात, बकिया 3 दिन भी मना में ही गुजारने हैं। ये सब कुल मिलाकर 5 दिन बनते हैं। और आखिरी दिन 12 ज़ुल्हिज्जा को असर के बाद यानी मगरिब से पहले काबा में आ सकते हैं। तो कुल ये दिन जो है वो सारे 4 दिन बनते हैं और रातें बनती हैं। अपने साथ ज़रूरत का सामान भी ले जाएं और इसको दूसरों के साथ भी शेयर कीजिए। उम्मीद करती हूँ आपको आज की वीडियो में हज का मुख्तसर तरीका अच्छे से समझ में आ गया होगा। मिलती हूँ आपसे कल इंशाअल्लाह एक नए टॉपिक के साथ। तब तक अपना बहुत ख्याल रखिएगा, मुझे दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।